गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। गौ माता राष्ट्र माता जो 33 करोड़ देवताओं की आश्रय है, सेवा करने वालों की असंख्य कामनाओं को पूर्ण करती है। भूमि में संचार करने वाले उस प्रत्यक्ष देवी गौ के चरणों की धूलि मैं अपने माथे पर सजाता हूँ। जय गौ माता। जनक जननी बसे जहाँ देवू, कारागार निवासी जहि सेवू। पूरव जन्म कीन तप भारी, सकल भुवन पति निज तनुधारी। जहाँ माता पिता दोनों में देव तत्व का वास हो, कारागार में रहकर जिन्होंने सेवा की है, पूर्व जन्म में जिन्होंने कठिन तपस्या की है, उन्हीं के लिए सकल भुवनपति ने शरीर धारण किया है। सेवा छाड़ी तपस्या कीनी, कई कारण बंधन गति लीनी। मुख चुबती निज सुत हियलाई, नैन आश्व मुख बचन नाई। देवकी और वासुदेव ने पूर्व जन्म में सेवा प्रेम छोड़कर तपस्या का रास्ता अपनाया, इसलिए इस जन्म में बंधन मिला। देवकी अपने पुत्र का मुख चूमती है, हृदय से लगाती है, आंखों से आंसू हैं एवं मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा है। या पहचानी वे ही पैधारा, अपलक नयन निकरे सुत प्यारा। जो खोले बंधन सुत हो सोई, गौ सेवा पाए कोई कोही। माता देवकी ने अपने पुत्र को पहचाना तो हृदय विकृत हो गया, दूध धारा बहने लगी। अपने प्रिय पुत्र को देखकर अल्पक नेत्रों से देखने लगी। जो माता पिता का बंधन खोले वही पुत्र होता है। ऐसा पुत्र गौ सेवा से ही कोई प्राप्त कर सकता है। उग्रसेन सिंहासन साजे, चौदिस विविध बाजने बाजे। संत गवन वन वस स्वचंदा, सदा धेनु संग सचितानंदा। उग्रसेन जी सिंहासन पर विराजमान हुए। चारों दिशाओं में विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। संत हमेशा वन की ओर जाते हैं और स्वच्छता वितरण करते हैं। सुखदेव जी पैदा होते ही वन में चले गए एवं भागवंत हमेशा जो है गाय के साथ रहते। भगवान कृष्ण जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल पहुंच गए। राजपाट सुख चीन कर, नर रहनता विवेक। श्रेष्ठ राश कौं अधम जग, अंध बदिर समलेख। राजपाट का सुख क्षणिक है, वह विवेक नहीं रहता है। धृतराष्ट्र जैसा अधम, जिसको अंधे बहरे के समान लिखा गया है। प्रथम जाज्ञा उपवीत कराई, गुरु संदीपन गए जदुराई। गौ सेवा को या फल पावे, गुरु दर्शन सुलभ हो जावे। सर्वप्रथम यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और गुरु संदीपनी के पास युधिराज भगवान श्री कृष्ण गए। गौ सेवा का यहाँ फल प्राप्त हुआ, जो गुरु दर्शन सुलभ हुई। जानई मातु पामात मातु की पीरा, इस संस्कृत आज बड़ी भीरा। याज्ञ जोग तप सब धारी, चेतन रूप धरा महितारी। माँ ही माँ की पीड़ा जानती है। ऋषि ऋषि सांस्कृतिक आज पीड़ित हैं। यहाँ लोग जब तप सब धारण करने वाली पृथ्वी माता गौ माता का चेतन रूप है। माटी शिला सुवंचु गनेरे, जे जड़ रूप जानी बहुतेरे। राय धेनु धरनी मिट जाई, अन्न धन उपजे नहीं भाई। माता पृथ्वी का जड़ रूप मिट्टी पत्थर सुंदर वृक्ष है। चेतन रूप गौ है। यदि गाय नहीं रहेगी तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, अन्न धन कुछ भी नहीं उपजेगा। धरन करई सबई को प्राणु, धेनु धरो हर जगत प्रधानु। सावधान सब होय सुजानु, बड़ विपरीत काल यहानु। सबको धारण करने वाली, सबकी प्राण, जगत की धरोहर, सबकी प्रधान गौ माता है। सुजन लोग सावधान हो जाएं,
यह बड़ा ही विपरीत काल चल पड़ रहा है। जाग दान तप नेम व्रत सफल धेनु दार, इनके मारत मारी है निज पाए कुठार। यज्ञ दान तप नियम व्रत ये सब तभी सफल हैं जब गाय को रखोगे, गाय की सेवा करोगे। इनको मारते ही हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संदीपनि गुरुकुल उज्जैनु, सदगुरु मिले अनुग्रह देनु। कर सेवा माधव दिन राति, लघुता शिष्य गुरहि अति भांति। भगवान श्री कृष्ण संदीपनि गुरुकुल उज्जैन गए। सदगुरु गाय के अनुग्रह से मिलता है। कृष्ण गुरु की सेवा में दिनरत और शिष्य की लवता गुरुदेव को अति भाई। सेवा ते विद्या मिल जाई, ग्रंथ पढ़े पढ़ जाने भाई। बिन सेवा मिलई नहीं ज्ञानु, गौ गुरु सेवा सदा प्रधानु। सेवा करने से विद्या मिल जाती है। ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर केवल जानकारी प्राप्त होती है, बिना सेवा ज्ञान नहीं मिल सकता। इससे हमेशा गौ और गुरु की सेवा सदा प्रधान है। गुरु द्वारा तृण सम बन जाई, सो नर अवश्य ब्रह्म विद्या पाई। रहे यहाँ मिटे मद मानु, सोई नर परमारथ सुजानु। गुरु के द्वार पर तृण समान बनकर जावे, वह व्यक्ति अवश्य ही ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। अहंकार खत्म हो जाता है, मान मिट जाते हैं, वह व्यक्ति परमारथ में सुजान हो जाता है। आपन को जो सकई मिटाई, गुरु के वास बचित सो पाई। ऐर सोई जो होवे खाली, ईश्वर सदा प्रणत प्रतिपाली। अपने को जो मिटा सकता है, उसी ने गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है। वही व्यक्ति भर जाता है जो खाली होता है। भगवान हमेशा प्रणत प्रतिपालक है। गुरु की महिमा मीत है, जो कोई जाने ले। भव सागर तन में तरे, धन्य जन्म गुरु सोई। गुरु की महिमा आता है। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है तो वह क्षण भर में भव सागर से पार हो जाता है। गुरु की सेवा से जन्म धन्य होता है। वह जन्म धन्य है जो गुरु चरणों में प्रीति लगाता है। 64 दिवस रहे गुरु पासु, पढ़े वेद से जो सित स्वासु। बोले गुरु निज गृह अब जाऊं, परम दंडैव सहज सुभाऊं। भगवान श्री कृष्ण 64 दिन गुरु के पास है। स्वासी वेद है, वही भगवान पढ़ रहे हैं। गुरु ने कहा कि अब तुम अपने घर को जाओ। सहज और स्वाभाविक रूप से भगवान दंड के समान गिर गए। हर भेंट चढ़े कि आज्ञा देऊं, ये लगाए बोले शिकलेऊं। कर्म योग गुरु के जो पावे, चाहे प्रचार प्रसार करावे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। गुरुदेव ने हृदय से लगाकर कहा, बस यहाँ सीख ग्रहण करो। गुरु के घर में जो तुमने कर्म योग को प्राप्त किया है, उसका सर्वत्र प्रचार और प्रसार करो। तीसरा कि गुरु को आदेशु, दर्श मातु गुरु करो प्रवेशु। कृष्ण दे की निज सुत सुध आई, गुरुदा के नाम आनो भाई। गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधर करके गुरु माता के दर्शन के लिए गए। कृष्ण को आता देखकर अपने पुत्र की याद आ गई और गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को मांग लिया। सिर धरि आयुष चले गोपाला, प्रश सागर वाजो काला। मित्रक पुत्र जीवित भयो आजू, प्रकृति शीस टूटो गुरु काजू। भगवान गोपाल गुरु माता की आज्ञा को सिरोधर कर चले गए। काल को बांधकर सागर में प्रवेश किया। गुरु के कार्य के लिए प्रकृति की सीमा टूट गई। मृतक गुरु पुत्र को आजीवित कर दिया। संस्कृति आरो संस्कार जो युक्त भय कलिकाल, तिनको जीवित कीजिए सो गुरु दक्षिणा पाल। संस्कृति और संस्कार जो कलिकाल यानी कलयुग में लुप्त हो गए हैं, उनको जीवित कीजिए। वही गुरु दक्षिणा की
परंपरा है उसका पालन कीजिए। सकल साधिए कौं के साधे, काय वचन मन गौ आराधे। गौर श्याम गौदीन शरीरा, ये सेव बिन मिटाई न पीरा। सारी सिद्धियां एक के साधने से ही सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति शरीर वाणी और मन से गौ की आराधना करते हैं और गौर एवं श्याम गौ के द्वारा दिया गया शरीर गौ माता की सेवा किए बगैर पीड़ा नहीं मिट सकती है। बनत गाय गौ अर्चन होई, पूजई देव देव बनि सोई। हनुमंत कहो बन्यो हनुमानु, राम नाम कह राम सुहानु। गौ बन करके ही गौ की पूजा होती है। देवता की पूजा भी देवता बन के ही की जा सकती है। हनुमान कहना तभी सार्थक है जब हनुमान बन जाए। राम नाम राम बनकर ही बोला जाए तो सिद्धिप्रद हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। प्रथम रूप पुनि होवे नामु, या सिद्धांत सदा प्रणामु। नाम विभीषण बड़ तप कीना, करत काम हरि दर्शन लीना। पहले रूप है, बाद में नाम पड़ता है। यही प्रमाणिक सिद्धांत माना गया है। विभीषण ने राम नाम का बड़ा जप किया, लेकिन राम दर्शन राम कार्य करने पर ही हुआ है। जो नहीं राखे मन की भूखा, अमर होए इंद्र बिकरू का। तापस जावन नौ समझायो, ऋष सम काम देनु जब पायो। जो व्यक्ति मन की भूख नहीं रखता है और इंद्रियां विषय रस से रहित होती है, वही अमर होता है। तपस्वी चवन में नहुष राजा को यह समझाया कि ऋषि की बराबरी केवल गौ माता से हो सकती है। ऋषि संपदा धेनु नित, सेवै सकल सुजान। भोग जोग बहु विधि, यहाँ पर आलोक कल्याण। ऋषियों की संपत्ति हमेशा गौ माता है। जो सुजान लोग हैं वे नित्य ही गौ की सेवा करते हैं। उसके लिए भोग और योग दोनों सुलभ तथा परलोक में कल्याण है। गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय।